जय हिंद। आज हम लोग एक नया अध्याय प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, प्रतिशत का अगर बेसिक का बात करें तो परसेंटेज जो है उसे क्या कहते हैं। देखिए, प्रतिशत, इसका नाम जो है प्रतिशत। तो प्रतिशत जो है वो कुछ इस प्रकार से हम लोग जान सकते हैं कि नाम अगर ध्यान दें तो प्रतिशत कहता है। प्रतिशत यानी कि जैसे किलोमीटर प्रति घंटा होता है, किलोमीटर प्रति घंटा, वैसे ही प्रतिशत है। प्रति का मतलब हो गया बट्टे और शत का मतलब हो गया 100, यानी कि बट्टे 100, है ना। प्रति 100 पे अगर किसी का कुछ भी पूछा जाए तो वही प्रतिशत होता है। जैसे हम पूछें कि 20, है ना, 20% किसका प्रतिशत है, तो 20%। अब इसको चेंज करना है तो 20% को हम क्या करेंगे, 20 अब प्रतिशत को हटाएंगे तो प्रति यानी कि बट्टे 100 हो जाता है। क्लियर है। तो 20 एकम 20 और 20×100 यानी कि 1/5। 20% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/5। तो इस तरीके से ये सवाल लगते हैं, ध्यान रखना है थोड़ा सा। परसेंटेज जो है अगर आपसे कहता है कि 25% का वैल्यू, तो प्रतिशत, तो 25 का प्रति, तो प्रति यानी कि बट्टे और नीचे 100, तो हो गया आपका 25 से कम 25, 25 चौको 100। तो जब भी आपको प्रतिशत को वैल्यू में चेंज करना है तो यही तरीका होना चाहिए, है ना। किसी भी प्रतिशत को वैल्यू में चेंज करने के लिए बट्टे 100 किया जाता है। और इसी के साथ किसी को अगर वैल्यू में लाना है, जैसे हम आपसे कहें कि 25 है 25 और इसे बताइए कि ये 500 का कितना प्रतिशत है, 500 का कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत जब पूछे तो आपको गुणा करना है 100 का, तब जाके परसेंटेज निकल पाएगा। तो 00 कट जाता है और 5 से 25 5 बार में, तो हम कह सकते हैं ये 5% है। हालांकि ये बेसिक है और ये सभी आप जानते होंगे, और ऐसे सवालों के माध्यम से ये सभी बेसिक को सीखना है। तो आइए सवाल को देखते हैं कि हमारा सवाल क्या है। तो सवालों को सबसे पहले समझेंगे। देखिए, पहला सवाल जो है रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है और इस टाइप के सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। तो सबसे पहले इस सवाल को समझते हैं। कह रहा है यदि किसी संख्या को 45% बढ़ाने में 725 हो जाती है तो वह संख्या ज्ञात करें। तो देखिए, 45% वृद्धि की बात कर रही है, 45% बढ़ाने की। तो कॉन्सेप्ट को समझें। अब 45% का अगर वैल्यू निकालना है तो 45/100 करेंगे, ठीक है, और वैल्यू निकल जाएगा। 5 से भाग देंगे, 5 9 45 और 5 20 हम 100, ये 9/20 हो गया। 9/20। अब जो 9/20 आया है इसको आप क्या करेंगे, इसी को आप बढ़ाएंगे। जैसे कहा है 45% बढ़ाने, यानी कि 20 का कोई वैल्यू है और वो 9 बढ़ गया है। अब इसका थोड़ा सा एक छोटी सी बात और परसेंटेज में याद रखना है। 45% बराबर अगर 9/20 कहीं लिखा है तो इसका मतलब समझो कि जो नीचे वाली संख्या है बट्टे को 20, इस 20 का 45% अगर होगा तो वो होगा 9। तो अगर हम मूल संख्या 20 मान लें, है ना, मूल संख्या को 20 मान लें। देखिए, इसके आगे का इधर सॉल्व कर रहे हैं। मूल संख्या को 20 मान लें तो 20 से 9 बढ़ चुका है वो संख्या, और अब हो चुकी है वो कितनी, 29। कितनी हो गई है, 29। क्लियर है, 29। अब यही 29 का वैल्यू दिया हुआ है 725, है ना, 725। अब 725 दी हुई है तो 29 का ये कितना गुना है यही निकालना है आपको, है ना, कितना गुना। तो अब इजली जो है 29 का 725 में भाग देकर पता कर लें कि कितना ये आने वाला है। तो 29 का अगर 3 में भाग देंगे हम लोग, तो 29 का अगर 3 का गुणा करते हैं सबसे पहले, तो 3 9 27, है ना, 3 9 27 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8, 87 ज़्यादा हो जा रहा है तो हम 3 का नहीं करेंगे, 2 का गुणा करेंगे। 29 दूनी 58, तो 725 में से अगर 29 दूनी 58, 72 में से 58 घटता है तो आपका 14 आएगा। अब उसके बाद से इसे 5 यानी 25 गुना है। ध्यान रखिए, मैंने आप कर दिया है 25 गुना है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है, 25 गुना है। अब ये 25 गुना है तो 25 गुना मेरा ये वैल्यू भी हो जाएगा। 29 का 25 गुना 725 है, तो 20 का 25 गुना क्या हो जाएगा, तो 25 दूनी 500, 25 दूनी 50 और 1 जीरो जो है वो 500। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से कुछ सवाल लगता है। इसको और भी तरीक़ों से लगाया जा सकता है, तो उन तरीक़ों को भी मैं बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखें, है ना। तो उन तरीक़ों को देखें कैसे लगाया जा सकता है, तो थोड़ा ध्यान दें। हम मिटाते हैं नीचे का ये पॉइंट और फिर आपको दिखाते हैं। ये परसेंटेज में सवाल यहाँ से आते रहते हैं, तो मैं इन सवालों को अच्छे ढंग से पूरा बताऊँगा, है ना, ताकि इजीली आप इसको सॉल्व कर सकें। जितने भी सवाल यहाँ से बनेंगे सबको बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से ऐसे सवाल बनते हैं,
जो इजीली लगाया जा सकते हैं। क्लियर है ना, बहुत इजीली सवाल को लगाया जा सकता है। अब कैसे लगेगा ये सारे यहाँ पे डिस्कस होंगी। परसेंटेज का बेसिक क्या है, परसेंटेज कैसे सीखा जा सकता है, तो सारा बात हम लोग देखते हैं, है ना। अब यहाँ से हमने सीख लिया। अब इसी सवाल को हम देखते हैं कुछ अलग मेथड से। अब देखिए यही सवाल अगर हम ऐसे बात करें कि 100 है, 100 पहले मान लीजिए कोई संख्या 100 है और ये बढ़कर 45% बढ़ी है, तो 100 अगर 45% बढ़ेगी तो 145 हो जाएगी। तो आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, है ना। अब इसको आप छोटे में काट दें तो 5 से काटेंगे तो ये 20 बार में कट जाएगा, और 5 से इसे अगर काटने की कोशिश करिए, 5 दूनी 10 और उसमें 4 बचा 45 हो गया, 5 9 45। तो देखिए फिर 20 से 29 रेशियो बन गया, जो रेशियो बना हुआ था। तो आप ऐसे भी इन सवालों को लगा सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो फिर यही 29 का वैल्यू दी गई थी 725, 725 जो कि कितने गुना है, 25 गुना है, 25 गुना। तो 25 गुना हमारा प्रारंभिक संख्या भी हो जाएगी। तो 25 का और 20 का गुणा करेंगे तो 500 आ जाएगा, यानी प्रारंभिक संख्या कितनी है, 500। क्लियर है। ऐसे ही कुछ और भी सवाल बनते हैं, मैं उन्हें लगवाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए जैसे एक और सवाल अगर हम आपसे कहें कि यदि किसी संख्या को 20% बढ़ाने पर, 20% है ना, बढ़ाने पर, वृद्धि करने पर वह संख्या जो है 66 हो जाती है, 66, तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए, 66 होने वाली है। तो 20% का वैल्यू आप निकालेंगे तो 20% बराबर होता है 1/5, यानी कि 20/100 करेंगे, 20/100 तो ये कटेगा ना, 20 एकम 20, 20/100, तो ये हो जाएगी 5 से 6। यही 6 का जो हुआ है यही 66 दिया हुआ है, यानी कितना गुना, 11 गुना। तो 11 गुना ये भी हो जाएगी प्रारंभिक संख्या, तो 55 हमारा आ जाएगा आंसर। क्लियर है। तो इस तरीके का सवाल आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, बहुत इजी होता है और इजीली ये सब सॉल्व किया जा सकता है। क्लिक है ना, पहला टाइप का सवाल। तो आते हैं हम लोग अगले टाइप के सवाल पर। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी देखिए आरआरबी एएलपी में पूछा गया है। तो ये सवाल कैसे लगेगा इसे थोड़ा ध्यान देते हैं। कह रहा है किसी संख्या का 84% 105 है, तो संख्या कितनी है। तो किसी संख्या का 84%, जब किसी संख्या का कहे तो उसको आप यक्स मान सकते हैं, और इसका 84% कितना, 84% कितना है, 105 है, 105 है। क्लियर है। अब आपको पता है कि प्रतिशत हटाएंगे तो 84/100 हो जाएगा। क्लियर है। अब बराबर 105। अब हम क्या करते हैं, इसे काट देते हैं। तो सबसे पहले 4 से काटते हैं, 4 से 84 को काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 बार में कटेगा। 4 से ये 25 बार में कटेगा। क्लियर है। 21/25 काटते हैं, ऊपर वाले को जिस संख्या से उसी संख्या से नीचे वाले को भी काटते हैं, तभी काटता है, नहीं तो अलग अलग कटेगा तो नहीं काट सकते। एक ही संख्या से अंश और हर दोनों कटना चाहिए। जैसे 4 से 84 21 बार में काट दिया और 4 से 100 25 बार में। अब हम देख रहे हैं कि ये बच रहा है, तो अगर हम इसे थोड़ा सा और सॉल्व करें तो देखिए क्या हो जाएगा। अब 21/25 है, अब 21 बराबर है बट्टे के ऊपर है और 105 बराबर के दूसरी तरफ है, ये भी काट सकते हैं आपस में। 21 और 105 ये दोनों आपस में काट सकते हैं, 21 25 105 काट सकते हैं। अब 25 का तिरछा गुणा होगा और यक्स बराबर आ जाएगा 25 25 125। तो यक्स का आंसर आ गया कितना, 125। आप देख सकते हैं 125 ऑप्शन में सी वाला है, तो ये आंसर हो सकता है। इसके अलावा कैलकुलेशन अगर मैं आप इसको सिखाऊं तो यहाँ पे एक कैलकुलेशन और सीख सकते हैं। जो ये मेरा वैल्यू आया था अभी इसके आगे मैं लिख रहा हूँ, काटा नहीं था समझ लीजिए। जैसे यक्स गुणे 84/100 बराबर 105 था ना। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अगर 4 से इसको 21 बार में काटा और 4 से 25 बार में काटा, तो मैं यक्स को रोक सकता हूँ और 105 दूसरे साइड में था, 25 का तिरछा गुणा होकर के 25 ऊपर चल गया और नीचे 21 आ गया। तो यहाँ से हम पाएंगे कि यहाँ से भी कटने वाला है। अब कटेगा 21 से, ये 5 बार में 21 25 105, 25 25 125, तो यहाँ भी हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो बहुत इजी है क्वेश्चन, मैंने 2 तरीके से कैलकुलेशन बता दिया, तो इसे नोट करके रखें। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है किसी संख्या का 32% 25.6 है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो देखिए ये भी एनटीपीसी में पूछा है ना, एनटीपीसी में। अब ये कैसे लगने वाला है, तो 32%। अब 32% निकालना है तो वह संख्या मान लीजिए यक्स, और यक्स का 32%, यक्स का 32% कितना है, 25.6 है। ठीक है। तो बहुत ईजिली अब लग जाएगा। तो यक्स है, यक्स का 32% निकालेंगे तो गुणे 32,
प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे बट्टे 100 हो जाएगा, बराबर 25.6। क्लियर है। इसके आगे देखिए अब क्या होगा कैलकुलेशन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 100 का तिरछा गुणा होने वाला है ना। अगर 100 का तिरछा गुणा नहीं करना चाहते हैं तो फिर देखिए और भी तरीके हैं। अब जैसे x गुणे 32/100 है, 32/100 हम देख रहे हैं 25.6 है। इस दशमलव के बाद एक अंक 6 है, तो हम क्या करेंगे, उसको दशमलव को अगर दाहिने तरफ खिसकाना है तो नीचे एक जीरो वाला 10 से गुणा करना पड़ेगा। क्लियर है। अब यहाँ से हमारा क्या हो गया, और इजी हो गया। हम देख रहे हैं, आपको पता है कि बट्टे का नीचे वाला बट्टे के नीचे वाले को काटता है, तो एक जीरो से इधर का एक जीरो कट गया। क्लियर है। 32 से 256 भी कट सकता है, 32 से ये सामने काट सकता है, आप इसे भी काट सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ, है ना, कैलकुलेशन आपका फास्ट है तो 32 से डायरेक्ट इसको आप काट सकते हैं और ये कटेगा 8 बार में, है ना। किनारे आप भाग देंगे, या फिर आप खुद सोचें कि 32 में अगर 8 का गुणा करें तो इकाई अंक 8 दूनी 16 आने वाला है, तो यहाँ से पता चल जाएगा कट तो सकता है। फिर 8 त्रिक 24 करेंगे और एक उसका हासिल जोड़ेंगे तो 256, यानी कि पूरा पूरा कट गया 8 बार में। अब यहाँ पे बचा 10 और 10 का गुणा होने वाला है 8 में, तो यहाँ से आ जाएगा यक्स का वैल्यू, और यक्स का वैल्यू आ जाएगा 8 गुणे 10 कितना, 80 आ जाएगा, यानी कि वह संख्या क्या है, 80 है। क्लियर है। तो इस तरीके से आप सवाल लगा सकते हैं। देखिए उसका वैल्यू 80 आ गया, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। तो ये इस तरीके के सवाल एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी में आ रखे हैं। तो आप देख रहे हैं वही संख्या का सवाल है, वही वाला सवाल है। क्लियर है। आगे की ओर बढ़ें, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किसी संख्या का 72% 90 है, तो फिर वही संख्या मान लें यक्स, और यक्स का 72% कितना है, 90 है। तो हम क्यों ना 72% को 72/100 लिख दें, है ना, यही रूल है, बराबर 90। काटने के लिए तो 72 और 90 आपस में काट सकते हैं। देखिए कैसे काट सकते हैं, ये 90 जो है ना, 90 के नीचे एक होता है बट्टे, तो बट्टे के ऊपर 90 है, तो ये इसको काट सकता है, ये इसको काट सकता है, लेकिन कटने लायक रहे तब तो काटे। तो 72 और 90 देखिए 9 × 72, 9 10 में 90 कट सकता है। लेकिन थोड़ा और भी कैलकुलेशन सिखाता हूँ। 100 का तिरछा गुणा हो जाता है तो 90 गुणे 100 हो जाएगा, 90 गुणे 100। अब 72 जो है वो नीचे की ओर आता है, नीचे 72 आ जाएगा। अब इसे काट देंगे, 9 8 72 और ये 9 10 में 90। क्लियर है। 9 10 में 90। अब 4 से काट दे रहे हैं, 4 दूनी 8, और 4 से 100 को काट दे रहे हैं 25 बार में। अब 2 से हम काट दे रहे हैं 10 को 5 बार में। अब 5 और 25 बचा, गुणा हो जाएगा 125, आंसर आ जाएगा 125। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, 125। तो 125 देखिए ऑप्शन नंबर जो है वो बी है, करेक्ट है ना, बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 250 का 46% कितना है। तो 250 का 46% देखते हैं कितना होता है। तो देखिए 250, अब देखिए ये संख्या नहीं पूछा है, ये सवाल और पिछले सवाल में अंतर है। पिछले सवाल में पूछा था किस संख्या का, तो वह संख्या नहीं पता तो यक्स मानता है ना, यक्स मान लेना है। किस संख्या का 72% 90 है। अब ये टाइप चेंज हो गया, अगला कह रहा है 250 का 46% कितना होगा। तो 250 का 46%, इसका मतलब हो गया कि 250, आपको पता है का के जगह गुणा हमेशा लगता है, 46% तो बट्टे 100, एक जीरो से एक जीरो 250 का काट देंगे। फिर हम देख पा रहे हैं कि 5 5 25 कट गया, अब 5 से 10 2 बार में कट गया, 2 से हम 23 बार में 46 काट सकते हैं। अब हमारे पास सिर्फ बचा 5 और 23, और वो भी गुणा के साथ। तो 5 गुणे 23 गुणा कर देंगे, 5 या 15 हासिल 1, 5 दूनी 10 1 11, 115 आना चाहिए, और ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। तो देखिए रेलवे ग्रुप डी में ये सवाल पूछा गया, तो आप डेट को लिखते चल दें किस एग्जाम में कब पूछा गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 60 में से 48, है ना, खाली जगह अब परसेंट है। तो आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। कह रहा है कि इस सवाल को ऐसे भी लिख सकता है, 48 60 का कितना प्रतिशत है ना, ये ऐसे भी बनाता है, 48 60 का कितना प्रतिशत है। तो देखिए पूछ रहा है 48 जो है वो 60 का, तो का जिसके साथ लगा रहता है उसको बट्टे के नीचे रखते हैं, यानी का पूछ रहा है, तो 48 पूछ रहा है, 48 जो है वो 60 का, तो 60 को बट्टे के नीचे लिखेंगे, और कितना प्रतिशत है निकालने के लिए 100 का गुणा करना पड़ेगा, तब जाके परसेंटेज का चिन्ह लगेगा। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 और 10 आपस में काट रहा हूँ, 2 3 6, 2 5 10, 3 से 48 भी काट सकते हैं,
तो देखिए 3 एक कम 3 और 3 से ये कट जाएगा, 3 एक कम 3, 3 छक्का 18, 16 बार में, और 16 और 5 का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 80। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? 80। तो ऑप्शन नंबर आप पाएंगे कि डी वाला करेक्ट है। तो 60 में से 48 कितना परसेंट हो गया? 80% हो गया। कितना हो गया? 80%। यानी कि 60 जो है वो 60 का 80% 48 होगा, या इसी को हम कह सकते हैं 48 जो संख्या है वो 60 का कितना परसेंट होगा? तो 80% होगा। क्लियर है? बहुत इजीली लगाया जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है तो इम्पोर्टेंट और ज़्यादा हो जाता है। अब इसे देखें कि ये कैसे लगते हैं ऐसे सवाल। तो देखिए 1/2 दिन का 15 मिनट कितना प्रतिशत होता है? अब हमसे कह रहा है 1/2 दिन, है ना, 1/2 दिन। तो इसको कन्वर्ट करिए दिन में, तो ऐसे होता है 2 एक कम 2, है ना। ये कैसे कैलकुलेशन होता है ज़रा इसे ध्यान से देखें। होता है पहले 2 का 1 में गुणा होगा, 2 एक कम 2, और फिर ये प्लस हो जाएगा, 2 एक कम 2 और 2 एक 3। क्लियर है? देखिए एक बार फिर से समझें कैसे होगा, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। 2 एक कम 2 ये गुणा होता है, और जब यहाँ 2 हो जाएगा, 2 एक कम 2, फिर ये वाला जो है संख्या उसमें ऐड हो जाएगा, ऐड। तो 2 एक कम 2 एक 3, 3/2 दिन। कितना हो गया? 3/2 दिन। अब आपको पता है इसको मिनट में निकालना है, तो 3/2 दिन में कितना घंटा होगा ये बताओ। तो 3/2 दिन में अगर घंटे की बात करें तो एक दिन में 24 घंटा होता है, एक दिन में 24 घंटा। क्लियर है? अब इस घंटा को भी मिनट में चेंज करना है, तो 3/2 गुणे 24 घंटा, घंटा 1 घंटा में 60 मिनट। तो अब ये हो गया मिनट में, अब ये हो गया हमारा मिनट में। ख्याल रखना है ये अब जाके मिनट में हुआ है, मिनट में ये वाला वैल्यू। अब पूछ रहा है इतने मिनट का 15 मिनट कितना परसेंट होगा, तो हम किनारे निकाल लेते हैं, 15 को रखते हैं ऊपर, और 3/2 गुणे 24 गुणे 60 गुणे 100%, और ये आंसर आने वाला है। देखिए सबसे पहले हम लोग 2 से 60 को काट दे रहे हैं 30 बार में। क्लियर है? अब यहाँ से काटने का ही काम बाकी है और कोई काम नहीं है। अब 15 से हम लोग 30 को काट दे रहे हैं, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30। क्लियर है? अब हम लोग काटते हैं 4 से 24 और 100 को, तो 4 छक 24, ये 25 बार में कट गया, 25 बार में। देखिए ऊपर जो है बट्टे के 25 केवल बचा है, और नीचे देखिए 2 बचा है, 6 बचा है, 3 बचा है, 6 दूनी 12, 3 36 हो गया। तो 25/36% आंसर आएगा, और ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो गया। तो देखिए रेलवे ग्रुप डी में इस तरीके के क्वेश्चन भी आते रहते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जा रहा है। क्लियर है ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये दिन को मिनट में चेंज करना कई लोगों के लिए मुसीबत हो सकता है, यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो इस चीज़ को बार बार आप देखें वीडियो में, है ना। इसको चेंज करने का यही तरीका है, जैसे यहाँ पे 3/2 दिन दिया, फिर दिन को मैंने पहले घंटा में चेंज किया, तो एक दिन में 24 घंटा होता है। अब पूरी संख्या मेरी 3/2 गुणे 24 हो गई। अब घंटा को मिनट में चेंज किया, तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट लिख दिए। अब पूरी संख्या हमारी देख रहे हैं इतनी लंबी बन गई, क्या बन गई? 3/2 गुणे 24 गुणे 60 और अंतिम में मिनट। क्लियर है ना? तो ऐसे चेंज किया जाता है। यही मैं कुछ और उदाहरण आपको दिन को चेंज करने के लिए बता दे रहा हूँ, ताकि आपका काम हो जाए। जैसे मैं कल को कहूँ कि 4 दिन में कितना मिनट होगा बताओ, तो देखो कैसे 4 दिन, ये केवल दिन को कन्वर्ट करो, संख्या भूल जाओ, दिन में कितने घंटे? 24 घंटे, तो गुणा कर दो, 24 घंटा हो गया। अब 4 गुणे 24 को भूल जाओ। अब देखो अब घंटा आ रहा है, घंटा में क्या होता है? 60 मिनट, तो ये 60 मिनट का गुणा कर दो, ये पूरा मिनट में हो गया, और इसके आगे 24 का लिख दो, तो 4 को लिख दो। तो ये ऐसे बनता है। इसी को अगर और सेकंड में ले जाना आगे, सेकंड में, तो 1 मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड, 60 सेकंड। इसके पीछे जितना था उनको लिख दो, है कि नहीं। तो ये ऐसे चेंज हो गया, सेकंड में चेंज हो गया ये। क्लियर है? तो इस चीज़ को ख्याल रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा मैंने बता दिया है। नेक्स्ट है 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है। ये भी आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। अब 6 घंटे एक दिन का, तो देखो एक दिन में कितने घंटे? 24 घंटे, 24 घंटे, है ना। तो दोनों को घंटे में रहने देते हैं, यहाँ भी 24 घंटा है, यहाँ 6 घंटे दिया भी है, 6 घंटे दिया भी है, तो क्यों ना हम इजीली अब कर दे रहे हैं। तो देखिए 1 सेकेंड, हाँ यहाँ पे जो है इसको हटाते हैं,
तो 6 घंटे एक दिन का पूछ रहा है, तो 6 घंटे और एक दिन का 24 होता है, 24 घंटा। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 का परसेंट हो जाएगा। 6 से 24 कट जाएगा 4 बार में, और 4 से 100 कट जाएगा 25 बार में, यानी कि आ गया आंसर 25%। 25%, दैट इज सी ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है, किसी संख्या का 8वां हिस्सा उसका कितना प्रतिशत होगा। किसी संख्या का 8वां हिस्सा यानी कि 1/8, है ना। ये भी आरआरसी ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है, याद रखना, है ना। आरआरसी ग्रुप डी का 1/8, किसी संख्या का 8वां हिस्सा का मतलब होता है 1/8। किसी संख्या का 1/3 का मतलब होता है 1/3। किसी संख्या का 1/4 हिस्सा होता है 1/4। किसी संख्या का 1/5वां हिस्सा होता है 1/5। तो ऐसे हमसे बोला 1/8वां, तो 1/8वां पूछ रहा है कितना परसेंट है, तो 100 का गुणा करेंगे तब परसेंट पता चलेगा। इसको काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 25 100, ये 25/2% हुआ, 25/2%। अभी कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो इसको भाग देंगे तो 12.5% आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, 12.5 आंसर। ऐसे ही देखिए एक और सवाल है, उसको भी लगा देते हैं, आरपीएफ एसआई में पूछा गया है। तो ये कैसे पूछता है, देखिए कह रहा है 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकेंड कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले 1 घंटे को मिनट में चेंज कर लो, 1 घंटे को मिनट में चेंज करो, तो 1 घंटा जो मिनट में चेंज होगा तो 1 गुणे 60 मिनट हो गया, 60 मिनट। और यहाँ देखो सेकंड तक, छोटा इकाई तक गया तो इसको भी सेकंड में चेंज करो, तो 1 गुणे 60 है, ये है। अब मिनट को भी चेंज करेंगे तो 60 हो जाएगा, तो 60 सेकंड। क्लियर है, अब इस पर सवाल लगेगा। इसके बाद से दिया है 1 मिनट 12 सेकंड, है ना। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है और प्लस 12 सेकंड, टोटल कितना हो गया 72 सेकंड। अब ऐसे निकालना है, तो अब यहाँ से हमको देखिए क्या है निकालना पड़ा, इसको भी सेकंड में हम कन्वर्ट कर लिए और ये भी सेकंड में 72 सेकंड। तो अब दोनों निकल सकता है, कैसे निकल सकता है, तो देखिए आगे देखें, अब इसे निकालेंगे हम। तो क्या करने वाले हैं, कह रहा है कि 1 मिनट 12 सेकंड ये 1 घंटे का कितना परसेंट है, तो दोनों को हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है, तो 72 अब कर देंगे। 72 सेकंड जो है 1 गुणे 60 का कितना प्रतिशत है, तो 100 का गुणा करेंगे और परसेंटेज निकाल लेंगे। क्लियर है, परसेंटेज निकाल लेंगे। तो अब काटा पीटी करने वाला काम आ गया। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0। अब 6 6 को 36 होगा, है ना। नीचे 6 का गुणा होकर 36 होगा, और 36 होने बाद 36 दूनी 72 कट जाएगा। या फिर 6 से आप 72 12 बार में काटें, और फिर एक जो 6 बचा है उससे 6 दूनी 12 काट दें, 2 1 कम 2% आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2%। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो मैंने 10 सवाल आपको बताया है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। देखिए रेलवे ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी, ये भी एएलपी में, ये भी एनटीपीसी में, ये देख रहे हैं एएलपी में, ये भी ग्रुप डी में। तो हमने आज 10 सवालों पर डिस्कस किया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी सवाल हैं। इन सभी को लगातार लगाइए और लगातार रिवीजन कीजिए। ओके, ठीक है, धन्यवाद।